सदियों पहले जब दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी, जब लोग पत्थर के बुतों को अपना खुदा समझते थे, तब एक शख्स खड़ा हुआ जिसने सच को पहचाना और पूरी दुनिया के सामने हक की आवाज बुलंद कर दी। ये कहानी है उस नबी की जिसे आग में डाला गया। इसको आग में डाल दो। मगर आग उसके लिए ठंडी हो गई। ये कहानी है उस ईमान की जो सितारों, चांद और सूरज को देखकर भी सिर्फ एक रब पर यकीन रखता था। हज़रत इब्राहीमुल इस्लाम। ये कहानी है सब्र की, कुर्बानी की और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। यह है दास्तान अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सदियों पहले बाबुल की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम इब्राहीम था। वो सच की तलाश में बचपन ही से बेचैन था। उसने सितारों को देखा और सोच में पड़ गया, क्या ये मेरा रब हो सकता है? मगर सितारा गुरूब हो गया। फिर उसने चांद को देखा, मगर चांद भी डूब गया। फिर सूरज तुलू हुआ, रोशन और ताकतवर, मगर सूरज भी गुरूब हो गया। तब उसने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ एक रब को मानता हूँ। उसके बाप आजर बुत तराशते थे। शहर के लोग उन्हीं बुतों की पूजा करते थे। इब्राहीम ने सवाल उठाया, ये अल्लाह की निशानी है, उसकी मखलूक नहीं। अल्लाह एक है। क्या ये बुत तुम्हारी मदद कर सकते हैं? लोग नाराज हो गए। मगर इब्राहीम डरे नहीं। एक दिन मौका मिला, वो बुतखाने में दाखिल हुए। सब छोटे बुत तोड़ दिए, बड़ा बुत बाकी छोड़ दिया। कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। लोग हैरान रह गए। देखो मंदिर का क्या हाल हो गया। हैरान, ये क्या हुआ? बट टूट गया हमारा मंदिर, ये कैसे मुमकिन है? और इल्जाम इब्राहीम पर लगा दिया गया। बादशाह नमरूद के दरबार में पेशी हुई। इब्राहीम, तो मेरी इताअत करो। बाद में पेशी हुई, सवाल व जवाब शुरू हुआ। नमरूद ने अपनी ताकत का दावा किया। मैं नमरूद हूँ, इस दुनिया का बादशाह। इब्राहीम ने रब की कुदरत बयान की। तूने मेरी खुदाई को कैसे चैलेंज किया? जवाब दे। ऐ बादशाह, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसला हुआ कि आग जलाई जाए। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। शूले आसमान से बातें करने लगे। इब्राहीम को मंजनीक में बांधा गया और आग में फेंक दिया गया। मगर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा। आग गुलजार बन गई। इब्राहीम महफूज रहे। लोग हैरत से देखते रह गए। ये ईमान की फतह थी, बातिल की शिकस्त थी। बातिल की शिकस्त थी। वो अपने रब के लिए निकल खड़े हुए। लंबा सहरा का सफर शुरू हुआ। आजमाइशें साथ चलती रहीं, मगर यकीनो मजबूत था। हर कदम पर तवक्कुल था। अल्लाह पर भरोसा कामिल था। यही उनकी ताकत थी। मक्का की वादी उस वक्त सुनसान थी। वहां न पानी था न आबादी। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अपनी बीवी हाजरा को छोड़ आए। निन्हे इस्माइल भी साथ थे। सहरा की तपिश शदीद थी। पानी खत्म हो गया। हाजरा सफा की तरफ दौड़ी, फिर मरवा की तरफ गईं। 7 चक्कर मुकम्मल हुए। माँ की बेकरारी बढ़ती गई। तब अल्लाह की मदद आई। इस्माइल के कदमों तले जमीन फटी। जमजम का चश्मा जारी हो गया। सहरा में जिंदगी लौट आई। परिंदे मिलाने लगे। कबीला जुरहम वहां आ बसा। वादी आबाद होने लगी। इस्माइल जवान होने लगे। बाप बेटे की दोबारा मुलाकात हुई। खुशी के आंसू बहे। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। काबा की तामीर का वक्त आ गया। बाप बेटा पत्थर उठाते रहे। दीवारें बुलंद होती गईं और दुआ करते रहे। एक रात ख्वाब दिखाया गया। बेटे की कुर्बानी का हुक्म था। इब्राहीम ने बेटे से बात की। इस्माइल ने सब्र का मुजाहिरा किया। दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, मगर उसे ठुकरा दिया गया। मनिया की वादी में पहुंचे। दिल मजबूत था, मगर आंखें नम थी। छुरी हाथ में ली गई। लम्हा निहायत कठिन था, मगर ईमान गालिब था। अल्लाह ने फिर करम फरमाया। इस्माइल महफूज रहे। एक दुम्बा भेज दिया गया। कुर्बानी कबूल हो गई। ये इताअत की मिसाल बन गई। क़यामत तक याद रखी जाएगी। ईद उल अज़हा इसी यादगार का नाम है। अल्लाह ने इज्जत अता की, नस्लों में बरकत रखी। खाना काबा मरकज बना। लोग तवाफ करने लगे। हज का ऐलान किया गया। पहाड़ों ने सदा को फैलाया। दूर दराज से लोग आने लगे। तौहीद का पैगाम फैल गया। इब्राहीम ने सच का इल्म बुलंद रखा। उनकी जिंदगी कुर्बानी थी। उनकी हर सांस इबादत थी। उन्होंने हमें तवक्कुल सिखाया। उन्होंने हमें सब्र सिखाया। उन्होंने हमें इताअत सिखाई। काबा हिदायत का मरकज बना। नस्लें आती रहीं। पैगाम जिंदा रहा। ईमान की शम्मा रोशन रही। आजमाइशें आती रहीं, मगर हक गालिब रहा।
यही उनकी मीरास है, यही उनकी तालीम है। एक रब पर ईमान, हर हाल में सब्र, हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम, यही कामयाबी का रास्ता है, यही नजात का रास्ता है, यही तौहीद की सदा है, यही अंबिया का मिशन था, यही पैगाम आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वक्त गुजरता रहा मगर नाम बाकी रहा, ईमान की रोशनी बाकी रही, काबा आज भी खड़ा है, लाखों दिल वहां झुकते हैं, हर साल हज अदा होता है, कुर्बानी की याद ताज़ा होती है, जमजम आज भी बहता है, तारीख गवाह है, सब रंग लाता है, तवक्कुल कामयाब करता है, इताअत इज्जत देती है, आजमाइश बुलंद करती है। यही सबक इब्राहिम का है, यही रोशनी इंसानियत के लिए है। अंधेरे मिट सकते हैं अगर ईमान मजबूत हो, दिल मुतमईन हो, जिंदगी इबादत बन जाए और अंजाम कामयाबी हो। ये थी दास्तान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।